फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का जो टाइटल भारत को मिला है वो इतनी आसानी से नहीं मिला है। यहाँ तक पहुँचने में कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। दूसरे देशों को मेडिसिन एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है, साल 1970 में भारत के फार्मा सेक्टर में जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होती थी उनमें से मात्र 5% मेडिसिन भारत में बनती थी, जबकि 95% मेडिसिन हमें विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। और आज की डेट में भारत के फार्मा सेक्टर में लगभग 80% मेडिसिन मेड इन इंडिया होती हैं, यानी कि मात्र 20% मेडिसिन भारत को विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसी के साथ भारत दुनिया भर में सस्ती और जेनेरिक मेडिसिन के लिए जाना जाता है। दुनिया की 20% जेनेरिक मेडिसिन अकेले भारत ही सप्लाई करता है और दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली 50 से 60% वैक्सीन भी भारत में ही मैन्युफैक्चर होकर यहीं से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट होती हैं। भारत में कुल 3000 ड्रग्स कंपनीज का नेटवर्क है जो 200 से ज्यादा देशों को मेडिसिन और ड्रग्स एक्सपोर्ट करता है। कोविड-19 के समय जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, भारत ने दुनिया भर को लाइफ सेविंग ड्रग्स, जेनेरिक मेडिसिन और वैक्सीन सप्लाई की थी, जिसने भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर अच्छे से स्थापित किया था। भारत के फार्मा सेक्टर की चारों तरफ तारीफें हो रही थी, लेकिन अब एक अफ्रीकन देश सामने आ गया है जिसने काफी ज्यादा मजबूर होने के बाद भारत के ड्रग मेकर्स और एक्सपोर्टर्स के ऊपर न सिर्फ अनएथिकल और अनप्रोफेशनल काम करने का आरोप लगाया है, बल्कि भारत को सीधी धमकी भी दे दी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अफ्रीकन देश नाइजीरिया की। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक नाइजीरिया की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी नाफडैक ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स नाइजीरिया में इंडियन ड्रग्स और मेडिसिन इंपोर्ट करने वाली नाइजीरियन कंपनीज के साथ मिलकर अनएथिकल यानी अनैतिक काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ड्रग्स एक्सपोर्टर्स नाइजीरिया में मेडिसिन की सेल्स को बढ़ाने के लिए मेडिसिन की कंपोजिशन में हेरफेर करके मेडिसिन की गलत ढंग से पैकेजिंग करने के बाद नाइजीरियन मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी देश की जनता के इम्यून सिस्टम के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मेडिसिन और ड्रग्स के अंदर एक निर्धारित मात्रा में केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इंपोर्ट करने वाला देश कई तरह के ट्रायल्स करने के बाद ही निर्धारित करता है। नाइजीरिया के ड्रग रेगुलेटर नाफडैक ने भारतीय फार्मा एक्सपोर्टर्स के ऊपर आरोप लगाया है कि दवाइयों के फार्मूला में चेंजेस करके नाइजीरिया की मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके अलावा मेडिसिन की ऐसी पैकेजिंग की जा रही है जो कस्टमर्स को भ्रमित कर रही है और नाइजीरियन गवर्नमेंट उसको मान्यता नहीं देती है। नाफडैक के मुताबिक पैकेजिंग के ऊपर ऐसे फोटोज, कलर्स, ग्राफिक्स और टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण नाइजीरिया के लोग बिना डॉक्टर की सलाह और प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयां खरीद रहे हैं, जिससे उनकी जान के ऊपर खतरा है। साल 2018 में भारत से इंपोर्ट होने वाली सभी मेडिसिन के ऊपर से नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी, ताकि नाइजीरिया की आम जनता आसानी से भारत से आने वाली दवाइयां खरीद सके। नाइजीरिया का यहाँ पर आरोप है कि भारत के ड्रग एक्सपोर्टर्स नाइजीरिया में अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। नाइजीरिया की सरकार ने भारत की ड्रग्स एक्सपोर्ट एजेंसी फार्मेक्सिल के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और 1 नवंबर 2022 तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर 2022 के बाद भी अगर भारत से आने वाली मेडिसिन में ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर भारत से आने वाले ड्रग्स कंसाइनमेंट को नाइजीरिया में एंटर होने से पहले ही जब्त कर दिया जाएगा और उस भारतीय कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी। नाइजीरिया की कंप्लेंट के बाद भारतीय सरकार और फार्मेक्सिल काफी एक्टिव हो गए हैं और भारत के ड्रग्स एक्सपोर्टर्स को नाइजीरियन मार्केट से ऐसे कंसाइनमेंट को 30 अक्टूबर से पहले रिमूव करने की हिदायत दे दी गई है, जो नाइजीरियन ड्रग रेगुलेटर नाफडैक की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। फार्मेक्सिल के डायरेक्टर जनरल रवि उदय भास्कर का कहना है कि नाइजीरिया ने जो गाइडलाइंस फ्रेम की हैं उनको और अच्छे से समझने के लिए कि नाइजीरियन ड्रग रेगुलेटर नाफडैक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हमने नाइजीरिया को एक मीटिंग का भी प्रपोजल दिया है। भारत के लिए नाइजीरिया की ड्रग एंड मेडिसिन मार्केट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और रशिया के बाद नाइजीरिया भारत का 5वां सबसे बड़ा दवाई खरीदार है, जो हर साल तकरीबन 3000 करोड़ रुपीस के आसपास की मेडिसिन भारत से परचेज करता है। ऐसे में भारत कोशिश कर रहा है कि नाइजीरिया के साथ कोऑपरेट किया जाए। नाइजीरिया ने इस इशू को नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा करार दिया है, इसलिए भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस मसले में इन्वेस्टिगेशन की जाए, जिसके बाद भारत की छवि खराब करने वाले ड्रग्स एक्सपोर्टर्स के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने में कई दशकों लग गए हैं, लेकिन बदनामी होते समय नहीं लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इन घपला करने वाली कंपनीज के लाइसेंस भारत में कैंसिल कर दिए जाने चाहिए, हाँ या फिर ना, बस इस बार वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।